नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब की बार सचिवालय पर झारखंड नागपुरी साहित्य के बारे में आइए पढ़ते हैं। कंपटीशन जोन विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। तो आइए, नागपुरी भाषा साहित्य में बनकेवरा स्थित, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, नागपुरी बनकेवरा भागवान नागपुरी गद्य पद संकलन जो बुक है, इसी का एक चैप्टर मैंने लिया है दोस्तों, जिसका नाम है बनकेवरा। से पुस्तक का नाम बनकेवरा है और चैप्टर का नाम त्रिफला है। और तो आइए शुरुआत करते हैं। कहानी संक्षिप्त रूप में दोस्तों आज जानेंगे, जिससे आपको कम समय में, जैसे सीजीएल में बनकेवरा संबंधित जितना भी पुस्तक का जो आपका पाठ्यक्रम होंगे, मैं आपको पूरी तरह से कवर कराने का वचनबद्ध हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। त्रिफला कहानी के जो शीर्षक है दोस्तों, इसमें दो प्रमुख व्यक्तियों का योगदान होता है, जिसमें प्रथम नाम एक आते हैं खुदीराम, कहिए चाहे खुदीराम आप घोषाल बोल सकते हैं, जिनका पूरा नाम है, और एक स्त्री का रोल निभाई हुई है जिसका नाम है मिस टांडेवाल। खुदीराम किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जहां पर उसी ऑफिस में एक लेडीज आपकी टांडेवाल काम कर रही होती है, जिसमें उसकी सुंदरता इतनी अच्छी होती है, मनरूप होती है दोस्तों, क्योंकि जो आपका खुदीराम है उन पर पूरी तरह से ये क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि ऑफिस में काम करने के दौरान भी ये आपका खुदीराम है, उनका मनोविचार में काम करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हमेशा बार बार ये टांडेवाल का ख्याल उनको दिमाग में बैठा रहता है दोस्तों। कभी कभार ऐसा इनको खुदीराम को महसूस होता है कि मेरा कलेजा पर ये आकर बैठ चुकी है, कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। अंतर बेचारे क्या करते, पानी के एक गिलास पीने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। जैसे ही उसका ख्याल अचानक से एकदम से आते हैं, लगता है कि खुदीराम को किसी ने एक बड़ा सा झपट्टा मारा है, और खुदीराम किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हुए अपनी अवस्था में लौटते हैं, कि ताकि उनको काम करने में दिक्कत ना हो। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे शरीर का जो ख्याल है, याद है, यदि कोई जीव होता तो मैं ऐसे ही इसको ख़त्म कर देता किसी भी हाल में। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ता, इसका मैं चाकू घोंप कर मार डालता। जब खुदीराम अपने घर जाते हैं, जहाँ पर वो क्वार्टर में रहते हैं, तो उनके क्वार्टर के सामने ग्राउंड में खेल रहे बच्चे का जो शरीर है, जिसमें लंबा लंबा पैर होता है, मजबूत कद काठी होता है, जो खेल रहे बच्चे होते हैं, लेकिन टांडेवाल के ख्याल में इतना ही मशगूल हो जाते हैं खुदीराम, कि बच्चे भी खेल रहे जो फील्ड में होते हैं, उनको टांडेवाल ही दिखाई देती है। इसी प्रकार वो मतलब कि काम करते हैं आपका ये खुदीराम। अब किसी प्रकार अपना समय काटने का कोशिश करते हैं, लेकिन काट नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मीठा शरबत के पानी कोई उसको गंदा कर दिया है, जिसको पीने के बाद मिजाज शून्य हो जाता है, और उनको निगलते ही मन शून्य जैसा महसूस होता है दोस्तों। जैसे ही अपना दफ्तर से घर आते हैं, तो अपना घर झरोखा जंगला को किसी प्रकार से बंद करके रहते हैं, ताकि ये सोचते हैं किसी प्रकार से मुझे दिमाग में इसके बारे में नहीं आए, टांडेवाल का ख्याल नहीं आए। लेकिन क्या करें, वो बेचारे किसी प्रकार इन्होंने जैसी चक्कर मारते हैं, एक से एक कई उनका दिमाग में सांझ के जो सुबह सांझ का टाइम होता है, जैसे आसमान में तरेगन उगता है तारा, उसी प्रकार से इस टांडेवाल का ख्याल उनके दिलो दिमाग में वापस आता है, और इंद्रधनुषी रंग में उनका मन तो भूला जाता है, लेकिन किसी प्रकार ये अपना जो जम्फर गंजी धोती से बीड़ी सिलाई जो भी होता है निकाल के किसी प्रकार को सलगाते हैं, और हल्का हल्का बीड़ी जो पीते हैं, पीने के बाद 2-3 सलाई के
भी खर्चा हो जाता है। सीरियल में क्वेश्चन ये भी पूछा था कि तांडेवाल के याद से हटाने के लिए जब उनका दिमाग में खुदीराम के अपने ध्यान को आकर्षित तांडेवाल से बचाने के लिए क्या उपाय लगाते हैं, तो बेचारे सिगरेट बीड़ी का सुलगा लगाते हैं, कस लगाते हैं, जिसमें उसका 2-3 काठी खर्चा भी हो जाता है। एक हाथ तो अपना केस जो चांदी के चांद जो खजवाते हैं और धीरे धीरे हार निकलल छाती जेकर सौदे जो केस है वो उजर हो जाते हैं और उसके बारे में हाथ भुलाते हैं और उलराते हैं। इसका दोस्तों अर्थ ये हुआ कि जो मिस्टर खुदीराम होते हैं, जिनका सर का बाल उड़ चुका होता है, छाती के बाल उजला यानी सफ़ेद हो चुका होता है, और उनका जो शरीर का जो हड्डी है जिस प्रकार बूढ़ावस्था में छोड़ ही देता है ऐसा महसूस होता है, उसको किसी का प्रकार अपना खजवाते हैं। उनका जो कपाड़ का जो केस है जो उड़ल है उसको चांदी के खजवाने के बारे में कहा गया है, और हार जो निकल छाती है उसके बारे में बोला गया है। इस सब के बाद में लेकिन मिस तांडेवाल का जो क्वार्टर था वो दिमाग में आता है इनको, और सोचते हैं वो अकेले रहती है, कैसे वो खाती होगी, कैसे वो सुतती होगी। ये खुदीराम के दिमाग में दिमाग में चल रहा है, समझ गए। इसी सोचते सोचते उनका जीव अकबकाता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि कोनो न कोनो जैसी हो जाएगा, ये करेजा के जो उनका पनिया जाता है, मतलब कि उस बुढ़ारी उम्र में भी उनको इस तांडेवाल को प्रेम में ये डूबे हुए रहते हैं। उनको वहाँ पर कोई बात नहीं बुझाता है, अपना जनाना जितना पत्नी होती है उसको याद करते हैं और इसके छोड़ के परलोक गमन कर जाए। वो सोचते हैं कि मुझे तो अकेले छोड़ के बेचारी परलोक चली गई है, अब हमारे शरीर का ये कैसा दुख हम किया करें कि अपने मन को कैसे हम बुझा लें। मेरे मन व्यथा मन को आखिर किस प्रकार से मैं समझा पाऊँ, ये दूर करने के लिए बेचारा सोचते हैं कि मेरी पत्नी भी है जो मेरे साथ छोड़ के चली जा चुकी है। अब ये तांडेवाल का ख्याल मेरे दिमाग को अगर बार बार ख्याल आ रहा तो उसमें मेरा मन का क्या बस है। सिर्फ दोपहरिया समय ऑफिस में मिस तांडेवाल जो होती हैं उनका टाइप मशीन पर जो बैठती हैं वहाँ अपन काम करने के बाद एक बार क्या होता है दोस्तों कि तांडेवाल ऑफिस में काम कर रही होती है टाइपिंग मशीन पर। गर्मी का दिन होता है, दोपहरिया का टाइम होता है। वो क्या करती है तांडेवाल की अपने ब्लाउज जो होती है ऊपर से रुमाल निकालती है और चेहरा के हल्का हल्का पोंछती है, और खुदीराम का जो नज़र होता है ऊपर नीचे देख के हाथ घेंचा जैकेट के उठा के गरम के चलते अपने गतर के फुकला का खुदीराम अकबका गए। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि वो तांडेवाल काम करने के दौरान जैसे ही पसीना पोंछने के बाद जो अपना गर्दन तक होते हैं रुमाल से पोंछने के बाद वो तांडेवाल की ओर देख के हल्का से एहसास आह टाइप पर भरती है, जिसे देखने के बाद ये आपका खुदीराम अकबका जाते हैं। और ऐसा उनको बुझाता है कि उनका पूरा जो गतर जो शरीर का अंग होता है वो देख लिया एक तरह से, उनका मन एकदम उसके नज़दीक से देखने की तरह अकबका जाता है। ये खुदीराम की इस हाल है इस उम्र में। थोड़े दिन जैसे ही आगे होता है खुदीराम तांडेवाल के एक ठो किरानी छोड़ा से एक जो होटल के टिफिन में घुसते हुए देखते हैं। क्या होता है कि खुदीराम एक अनजान लड़का के साथ ही तांडेवाल को किसी होटल के टिफिन में घुसते हुए देखते हैं। उसी दौरान तांडेवाल मतलब किसी रंगदार के बारे में बात सुनाती है। उनकर उम्र का दूसरा कोई बड़ा बाबू जेकर नाम श्रीवास्तव था, उनसे ये कह के चश्मा टेबल बोलते हैं। यानी कि मिस्र कहानी का शीर्षक में ये भी एक और नया नाम आया दोस्तों, जिसका नाम श्रीवास्तव रहा, जो आपका ही खुदीराम के उम्र के ही बराबर थे। वो बोलते हैं अब मत क्या हो आपका होगा, और नज़दीक घेंचा के लंबा कर कनखिया के चुटके फिरते कहते हैं
तानी सन कोशिश कर तो उम्र भी हो गया है, एक किस्म का कौन सा सुख मिल जाएगा कि किसी प्रकार कुछ नहीं हो पाएगा। ये तांडेवाल पीछे पीछे जब होटल के टिफिन में उसका कॉपी करता तो देखता है कि वहाँ तरह तरह के बात चल रहा होता है, और ये बोलता है कि जेकर मुंह में कई गो डांट टूट जाता है वो कैसे हंस रहा है। खुदीराम जैसे ही किसी प्रकार का वैसा महसूस होता है इनको कि किसी बात को हम बुझ ही नहीं रहे हैं, तले उस तनी अंदाज में कह के टांडेवाल के बात में कह के हंसने हंसने लगते हैं। दोस्तों इस बात को आप हल्का से नहीं समझ पाए हो, गौर से सुनिएगा। टांडेवाल जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उस दौरान वहाँ पे श्रीवास्तव साहब भी हो रहे होते हैं, जो कुछ ठहाका मार कुछ टांडेवाल को रुमाल से जो अपने गर्दन से लेके जो अपना शरीर के दौरान पहुँचती है पसीना, उसके बारे में जिक्र करते हुए जोर जोर से हंसते हैं कि कम सी जवानी के क्या बात हो सकता है कि कोशिश कैला से क्या हो, रंग तो हो ही जाता है शरीर के उम्र के हिसाब से, उसके बारे में बताया गया है। आज वो बेचारा किसी बार में उलझा सा रहते हैं। सवाल ये रहता है कि चाय पी ले तो टांडेवाल हियाँ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि टांडेवाल जो होती है इनको खुदीराम को अपने क्वार्टर टिफिन में इनवाइट की रहती है कि किसी प्रकार आप मेरे पास चाय पर आइए। अब टांडेवाल अजबे गतर हरकत करती है तो क्वार्टर के चाय पी के न्योता देती है, और उसी दौरान हर मास में एक ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कहाँ से ऐसा शरीर में जान एक तरह से आया इनको आपको खुदीराम का, कि लगता कि मन कहीं चंचल हो गया। तुरंत इस जांचे के ढेर सारा समय इस अपना जो कागज पत्र होता है उसको पूरा करने के बाद बहुत सा समय बीत जाने के बाद खुदीराम को जीव में ये बुझाता है कि आखिर कौन चीज़ ऐसा मेरे शरीर के अंदर भीतर गया कि पूरी तरह से मेरे इसके ख्याल को झकझोर दिया। क्योंकि दोस्तों ये खुदीराम जैसे ही देखता है कि टांडेवाल किसी अनजान पुरुष के साथ टिफिन में गए तो इसका मन में तरह तरह के और भी ख्यालात तैरने लगते हैं, विचार तैरने लगते हैं। वो यही झटका में उड़ जाता है और भीतर के जाके कूला कलाली करता है, और चादर जो इधर उधर मुड़ जाता है उसको सीधा अपना चंदला मुड़ के हिने होने तक केस जो रहता है उसको चीरते हैं झट से पार्टी पर ले। यानी कि चांदी के तुलना कपार के सूखल जो आपका होता है बाल झड़ा हुआ उसको चांदी बोला गया है, कि वो जितना भी बाल इसका खुदीराम के बचा खुचा होता है उसको चीरते हैं, झाड़ते हैं, पार्टी मारते हैं। अब एक ठो अनजान वेग से वहाँ रहते हैं और चीट पर धीरे धीरे वो चलते वहाँ से हैं। उनको वैसे बुझाता था जैसे कि 1000 आँख उनको देख रहे हैं, क्योंकि आज जितना भी इस बुढ़ारी के उम्र में खुदीराम टांडेवाल के यहाँ चाय पीने जा रहे हैं। उनको वैसा बुझा रहा था कि आज लग रहा है कि मुझे चारों कोई 1000 आँख हम पर नजर रख रहे हुए हैं। वो घड़ी घड़ी इधर उधर देखते और टांडेवाल के क्वार्टर तक वो चलिए गए, मतलब टांडेवाल को क्वार्टर पर चाय पीने के लिए चलिए गए। दूर दूर तक बिजली बाती जो था वो जल रहा था। मने मन अपना नजर बुझाते हुए वो किसी प्रकार का अंधेरा में अपने आप को छुपाते हुए गए। यही तब किसी तरह से वो उस क्वार्टर के जाने के बाद मिस टांडेवाल के जैसी वहाँ दरवाजे पर पहुँचते वहाँ दरवाजा खटखटाती है। उनका सांस भांति लाके चलत रहे, काफ़ी तेजी से सांस उनका चल रहा था, पसीना भी छूट रहा था और टांगरी मन में कंपकपी होत रहे हैं। यानी कि खुदीराम की उस बुढ़ारी उम्र में क्या करें, कंपकपी भी हो रहा था। भीतरे से आवाज आया, कौन? टांडेवाल कर बोल रही थी, कौन है? नजदीक जंगला से खुदीराम बाबू भीतर देखे और तनी कम देखे पर थोड़ा सा दिखाई दिया और खुदीराम बोले, मैं हूँ। ओ सॉरी घोषाल साहब, कहते ही टांडेवाल जो दरवाजा होती है उसको खोलती है। दांत से वो सामने लुगा के मुंह में दाबी रहती है। भीतरे आइए कह के आगे बढ़ती है। टांडेवाल का पीठ जो होता है वो उभरा हुआ होता है। एक समय ऐसा महसूस उनको होता है कि जो चिकन जैके खुदी बाबू जो होते हैं उनका
टांडेवाल को पीठ के ऊपर नजर गड़ा के देखते हैं और ऐसा इनको महसूस होता है तनिसा हम उसको पीठ को सहरा लें। बोलते हैं कि आप कहाँ बैठिए, मैं चाहूँ तो आप भीतरे कहाँ आइए। टांडेवाल बोलते हैं भीतरे किचन बटे चल गया। यानी कि जैसे ही टांडेवाल अंदर बुलाने के बाद वो किचन में चली जाती है और बोलती है कि अरे छोड़िए, मैं कोई पराया थोड़े ना हूँ। बहुत लजाए और शर्माने के बाद ये खुदी बाबू बोले। खुदी बाबू लजा शर्मा भी रहे थे। मैं तो आप ही के बारे में बुलाने के लिए विश्वास नहीं था कि आप आइएगा। कहते हैं टांडेवाल थी एक फुट के दाब के बोलती कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप आइएगा। तो ये खुदीराम बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमें न्योता दीजिएगा, हम नहीं आएंगे। हंसते ही तो उन्हें किसी प्रकार खुदी बाबू बोलते हैं तले कुछ सोच भलता है, मैं तो अकेले ही आए हूँ। कह के बात पूरा के टांडेवाल भीतरे बढ़ जाता है। खुदीराम हिने उन्हें देखने लगते हैं और ये सब सुनने के उनको मन में ये बात पूछना रहता है। मन में विभिन्न प्रकार के बात हलचल मचाए हुए रहते हैं और सोचते हैं कि और कुछ बात तनी नज़दीक जाकर मन में कह देते हैं। मिस टांडेवाल घूरती है और आराम एकदम बेझिझक बेधड़क उनके नजदीका के सोफा में बैठती है और खुदीराम बाबू ओकर काया गतर के ओकर उतार चढ़ाव में एक बारगी एकदम नजदीक से देखते हैं। ओकर सांस कर धमक के संगे जैसे ही नक्शा था उसी गतर का सन्मुख अंग के उठावत और गिरावत कोनो हल्फा इधर उधर देखने का समथिर गति से मिस टांडेवाल तीन पसरिये के उठांग के पूछलक, वो तेरौरे अकेले रहिला। दोस्तों, ये खुदीराम वहाँ जाने के बाद इनका जिस ख्याल में डूबे रहते थे आज तो प्रत्यक्ष रूप से टांडेवाल के सामने ही थे। वो टांडेवाल के बोलता अपने आप को ये बोलता है कि मैं तो अकेले ही आया हूँ और खूब ऊपर नीचे उनका शरीर के बारे में निहार करता है। और उसके बाद ये टांडेवाल भी बेझिझक खड़े होकर उनके साथ सवाल पूछती है कि वो आप तो अकेले ही रहते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। अब शांत बात लकीर में आ रहा था, ऐसन में खुदी बाबू के बुझा रहा था लकीर में आवत का रहे आइए गेला। उनका कहना करे जो काम से हम आए थे, जिस सोच के साथ मेरे विचार में आया था, लगता है कि अब लकीर में का नहागास आना पूरा बात जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हो ही रहा है। एक ठो लंबा सांस लिए और बोलती है कि दुख है, यही तो दिख है, अकेले अकेले जिंदगी मोय लील दे तले तो बोलता कि सिंगल ही जिंदगी मेरे उम्र को लील गया। टांडेवाल उनके हंसते कहलक, मोर बात छोड़िए, मैं अकेले भी हूँ और नहीं भी। टांडेवाल बोलती है। खुदीराम के बुझालक जैसे बात साफ था, बुझालक जैसे बिल्कुल खाली है। खुदीराम के महसूस होता है दोस्तों कि मैदान बिल्कुल खाली है और हम उसमें कूद पड़ेंगे और वो भी अढ़ंड और निरंदन टाइप पर उतनी और नजदीक रेंग गए। खुदीराम उस टांडेवाल के काफी करीब और नजदीक जाती है और ये बोलती है आपन के नेह में घेरे के लिए और गहराए के लिए, मतलब कि आप अपने प्यार में मुझे अपने आप को भिगो लो। कहते ही जैसे ही कहते हैं टांडेवाल को खान पीट के सहराते एक ठो खोसामत कर अंदाज में बोलते हैं ये आपके बूढ़े उम्र में जो खुदीराम को प्यार के परवाना चढ़ा हुआ है, तो ये खन छवे बंगे गोठ ना गोटेबे का परले। कहले कि तुम इसी प्रकार से अपने आप को पूरा नहीं कर पाओगे। टांडेवाल अपन शरीर को एकदम धीरे से अलग करते हैं और बोलती है आप चाहिए लाने क्या कहे हैं, आप चाय लाने के लिए कहते, मैं चाय लेके आती हूँ। उसी दौरान एक आदमी आता है और खुदीराम के जैसे सांप फेना जोर के फुफकार देलक, सूंघ देलक। उसी दौरान एक पुरुष आता है, एक जन आता है, मतलब दूसरा व्यक्ति आता है।
उसे देखने के बाद जो खुदीराम होता है ना, उसका शरीर में शांत सुख जाना, जैसे फुफकार मार दे, एकदम शांत हो जाता है। जे आयल था एक ठो बेस सुंदर ठठियाल ठसठसाल भरल पूरा काया का जबरन जवान छोड़ा था। मिस टंडेवाल का जखन कखन उठ जाए रहे और उस छौड़ा के हाथ के धर के हंस के कही, मैं आपसे कब से आशा देख रही थी, आप इतना कबले इतना देर आने में लेट न कि आप कर दिए। आप कहने के दौरान आप यही आने का आपका समय हुआ। ताने उठनकते हुए बात पुरलता है। फिर वो बोलती है टांडेवाल घोषाल बाबू से कि घोषाल बाबू आप चाय पी के जाइएगा, और हाँ केहूँ आवे तो बैठिला बोलिएगा। इतना कहने के बाद वो हाथ धरी होके टांडेवाल हंसते भी तो छौड़ा संग चल गेला। टांडेवाल के हाथ जो चाय देती है आप खुदीराम को, वो चाय पीने के लिए बोलते हैं कि आप पीजिए, और कोई आएगा तो उसको आप बैठने के लिए बोलिएगा। और उस जवान छौड़ा के साथ टांडेवाल उस घर को अंदर चली जाती है। खुदीराम घोषाल में बैठे रहते हैं। अब भीतर से मन अपने आप के जो रूम में जाने के बाद वहाँ पर हंसी सुनाई देता है इनको। एकदम में बैठ के मन चाह के बैठे रहते हैं। यही दौरान उस छौड़ा के बोली सुनते हैं खुदीराम, ये खसुआल बूढ़ा कौन है, केहू मामा पितिया तो ना लगे। फिर वही श्रीवास्तव वाला दर्जा के कोनो बड़े बाबू है के। वो बोलते हैं कि जो खिसियाल टाइप जो बूढ़ा है खसुआल, ये कौन है। फिर श्रीवास्तव वाला दर्जा कोई बूढ़ा है का, और ताना मारते कहलक, ईसा बड़ा बाबू अपन में कम ना बुझिए। ऐसा कहने के बाद अब कोनो हालत में चाहे तो अब ये खुदीराम क्या चाय पियेंगे, इनको असहाय उनका महसूस अच्छा नहीं लग रहा था, सहज महसूस कर रहे थे। तो वो चाय पीते हैं और पीने के बाद वो किसी प्रकार पी पाते हैं, क्योंकि इनका मन का पूरा तो रवाब झड़ चुका था खुदीराम का। कनो तर उठ के चुपचाप बाहर आता है और चटपट मूड हेठे करने के अपन क्वार्टर में ढुकते हैं। फिर एक धाव खोखी का रेला और संगे संग उनको ऐसा बुझाया कि ढेर सा कफ खखार पेट पोटा में करेजा फोपस में सगरे भार जाए पसर जाए और गतोर का सगरे। जैसे ही टांडेवाल के घर से चाय पीने के बाद जब बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ तो नहीं कह सकता, बुढ़ा ही है, खुदीराम अपने क्वार्टर में आते हैं, तो क्वार्टर में आने के बाद उनका खोखी एक बैग रेला आता है, उनका सर्दी का एक बैग रेला आता है, और उनका वैसा बुझाता है कि ढेर सारा कफ अखार पेट में करेजा में सब भर गया है, पसर गया, पूरा शरीर कफ से जकड़ चुका है। आज कितना दिन ने उनका पेट खाली नहीं पचा, मतलब खाली पेट नहीं पचा। उनकर बेटी सिमी जो कलकत्ता में रहती है और वहाँ कर गली मन सड़क में गुजरते कॉलेज जाती है। उनकर बेटी थी आपका घोषाल साहब के, जो उनका कोलकाता में रहती है, और जाने के दौरान गली सड़क मन में गुजरते एक कॉलेज जाती है। कोर्सन करो बाद उनकर मांग लाल ना कर पारा खुदी बाबू, मतलब कितना भी कोशिश करने के बाद वो अपने बेटी का शादी नहीं कर पाता है। ऐसे बात थोड़े दिन में सिमी एक ऐसे याद महसूस इनको होता है कि थोड़े दिन आगे जैसे आगे होता है, सिमी जो लड़की उनकी जो कोलकाता में जो पढ़ रही थी, एक छोड़ा संगे आती है। और ये बात जान गए कि जब सिमी कलकत्ता घोरे बेरा स्टेशन पहुंचा गए तो एक बाद वो लेके फिक्र में डूबल रहे। मतलब कि जैसे उनका बेटी कुछ दिन के बाद कोलकाता से घूमने अपने घर आता तो देखते हैं कि मेरी बेटी भी आई थी एक जिसे पराए मर्द के साथ। उसके बाद उसका ख्याल में डूबल रहते हैं। आंगा खोल के जो शर्ट अपना खोलते हैं, कुर्ता कमीज, वो कुर्सी पर बैठ के सोचे लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। एक ठो अनहियाल बरामदा में सनाई कुआं नज़दीक आते हैं। ढेर रात तक उनको नींद नहीं आता है। उनके बुझाया कि उनका पेट 100 सरल मकर जाल तर हो जाए हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि खुदीराम को जब टांडेवाल के यहाँ चाय पीने के बाद आज उनका पेट का तुलना किससे किया गया है? उनका पेट का तुलना सरल मकर जला होता उसके जैसा महसूस हो गया। कविराज जो उनके थे प्रफुल्ल कुमार राय, उनको त्रिफला के पानी बिहान पिए के
बात बोली। जो कविराज थे उनको त्रिफला जो होता है उनका पानी पीने सुबह सुबह बोलने थे। सुबह खुदीराम बाबू उठते हैं और त्रिफला के बुकनी के भिजा कर पानी में दे देते हैं और उसके बाद आपका एक खुदीराम का पेट ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारांश के रूप में मैं अगर कहानी को शीर्षक के 2 मिनट का मैं संक्षिप्त खत्म करूं तो सीधा बात ये है कि खुदीराम जो घोषाल साहब थे, प्रेम में बुढ़ारी उम्र में बूढ़े हुए समय में एक टांडेवाल को मन उनका दिमाग को ख्याल में हमेशा बसा रहता है। किसी बार में सोचते खाते पीते समय टांडेवाल का ख्याल से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। टांडेवाल भी एक तरह से उनके सामने शरीर कई प्रकार का हरकत करती है। गर्मी के दिन में पसीना पोंछना, शरीर को वाइट कर चलना, प्रेम भाव को प्रसंग के बारे में वर्णन करना। और खुदीराम का पत्नी बेचारी मर चुकी होती है, बेचारा अकेले क्वार्टर में रहते हुए हैं। इसी कहानी शीर्षक में खुदीराम के उम्र के बारे में एक श्रीवास्तव साहब हैं जिनका ठसक मिजाज के हैं, जो हमेशा किसी बात पर मुश्किल लेते रहते हैं, चुस्की लेते रहते हैं दोस्तों। और ये खुदीराम अपने आप को टांडेवाल को ख्याल से बचाने के लिए बीड़ी का कस लगाते हैं, जिसमें बीड़ी धराने का सुलगाने के दौरान 3-4 काठी का सिलाई का खर्चा भी हो जाता है। एक दिन ये टांडेवाल उनको चाय पर न्योता देती है पिलाने के लिए। इनको मन में उस प्रेम के जहाँ तक कि केवल सोच गए थे, लेकिन सोचते क्या है तो मेरा मनोकामना पूरा हो गया क्योंकि टांडेवाल मुझे इन्वाइट किया है। जैसे ही गए वो पूरे रूम में जाने के दौरान अपने आप को छिपते छिपाते जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये चारों बगल रूम में देखते हैं कि कोई नहीं है कमरे में, तो बोलते हैं कि यहाँ तो मैं अकेले तुम रहती हो, मैं भी अकेले रहता हूँ। और टांडेवाल के बारे में पूछता है। टांडेवाल को पीठ निहरा देखता है, मेरा जो मेरा सपना था लगता है पूरा ही हो जाएगा। इसी पूरा के बाद वो अपने आप दिलो दिमाग से उसको ख्याल में डूबे हुए होते हैं। जैसे चाय वो पीने के लिए हाथ में लेते हैं, उसी दौरान कोई एक नया जवान छुआ आता है, छोड़ा आता है, जिसे देखने के बाद इनको सांप सूंघ जाता है आपका खुदीराम साहब को। और किसी प्रकार से वो बेचारे चाय पीने के बाद अपने कमरा में वापस आता है, अपने क्वार्टर को आता है, चाय को खत्म किस प्रकार से करता है। और आने के बाद ये देखता है कि हाँ मेरा तो शरीर में लगता है कि कफ का रेला, कोई बड़ा सा कफ आ जाता है, उनका शरीर का पूरा अंग जाम हो जाता है। कविराज जो होते हैं उनको सुबह में त्रिफला का चूर्ण पीन करते हैं, अंततः वो ठीक हो जाते हैं। और कहानी में एक और भी शीर्षक का पात्र था कि दोस्तों ये आपका ये खुदीराम का बेटी जो सिमी नाम था वो कोलकाता में पढ़ाई करने जाती है। वो भी किसी प्रकार शादी उनका तो नहीं कर पाते हैं, गरीबी का किसी कारण बस उनका बेटी किसी अनजान को लड़के के साथ आता है उनमें मिलने के लिए। तो उस समय समझ जाते हैं कि उसकी हेडक से या परेशानी में भी ये डूबे हुए रहते हैं। तो दोस्तों कहानी में त्रिफला के माध्यम से यही बताया गया था। और इसका मुझे यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख पाते हैं तो आपको बनकेवरा में जो त्रिफला का एक भी क्वेश्चन इसे नहीं छूटेगा। तो चलिए बनकेवरा भाग में नेक्स्ट चैप्टर का जो भी वीडियो आएगा, मैं आपका जामडर हो चाहे और भी जो भी चैप्टर है इसका बनकेवरा से इंजोत इस सब के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।